तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रान न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है कर्नाटका से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कर्नाटक गवर्नमेंट को कि उन्हें महाराजा ऑफ मैसूर को 3,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इन TDR राइट्स इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स, क्योंकि इन्होंने 15 एकर्स एंड 39 गुंटास ऑफ लैंड जो है वो अक्वायर किया था जया महल रोड और बेलरी रोड के पास में बेंगलुरु में, और गवर्नमेंट को सिर्फ 6 हफ्तों का समय दिया गया है ये ऑर्डर के साथ कंप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो रॉयल फैमिलीज है हमारे देश के अलग अलग जगहों पे, उनकी अभी भी बहुत सारी लैंड होल्डिंग्स बची है। जनरली आपके पास जब लैंड होता है तो उस पर आप कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और कितना यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हो ये FSI पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई आप FSI यूज ना करो, बच जाए, तो उसके राइट्स को सेल किया जा सकता है। तो शहर के किसी दूसरे इलाके में कोई बिल्डर को अगर 30 फ्लोर्स तक का FSI मिल रहा है तो वो जो है मे बी 10 फ्लोर के TDR कहीं से खरीद के जो है बिल्डिंग बना सकता है। तो यहाँ पर ऐसा बहुत सारा TDR निकल रहा था रॉयल फैमिली का, जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट नहीं बोल रही थी कि रॉयल फैमिली को मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये कोर्ट गए थे, 3,000 करोड़ के TDS रखने का अधिकार जो है वो रॉयल फैमिली को मिला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया है और बेंगलुरु गवर्नमेंट को दे पाएंगे। अब ये कैश नहीं है, बेसिकली अलग अलग डेवलपर्स जो है यहाँ पे TDR खरीद सकेंगे रॉयल फैमिली से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फ्रेंच बेस्ड स्कैंडर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है एक न्यू PCB बोर्ड बनाने का यूनिट इन कर्नाटका, जहां पर 5,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी है, एलिवेटर्स एस्केलेटर्स भी बनाते हैं, और जो MSME इंडस्ट्री है उनके द्वारा एक डेलीगेशन जो लीड किया गया था तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। यहाँ पर 11,000 एम्प्लॉइज के ऑलरेडी काम करते ही है, और जो अग्रीमेंट्स इन्होंने पहले साइन किए थे अलग अलग इन्वेस्टमेंट फोरम्स के दौरान, बेसिकली उन्हें ये फुलफिल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या ओवरऑल कहीं तो मेक इन इंडिया में एक बढ़ोतरी। अगली खबर दोस्तों ये MP से, जहां पर ट्राइडेंट ग्रुप ने अनाउंस किया है 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में होगा। तो ट्राइडेंट ग्रुप टेक्सटाइल में ऑलरेडी बड़ा नाम है, और बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे होगा, इसके हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे इन्होंने ये भी बोला है कि पिछले साल इन्होंने MP के अंदर 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट दिया है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी कर चुके थे, ये उसी के अंदर का हिस्सा है। और MP में से 122 कंट्रीज को टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट कर पाए, उसके हिसाब से ये यूनिट्स बनाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर कंटेनर शिपिंग जायंट AP मॉलर मर्स्क ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा कीन है भारत में शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयरिंग करने के लिए। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर भारत का फोकस होना बहुत जरूरी है। पूरा ग्लोबल शिप बनाने का जो मार्केट है वो जापान, चाइना और साउथ कोरिया जो है कॉर्नर करके बैठा है। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक यहाँ पे एडवांटेज काफी ज्यादा होगा अगर हम शिप बिल्डिंग पे ध्यान दे। तो मर्स्क ऑलमोस्ट हर एक कंटेनर पे नाम अपने इस तरीके का देखा हुआ होगा। तो ये कंपनी शिप्स वगैरह भी बनाने के अंदर वेंचर करती है। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर इनको ट्रस्ट है। बिग बैंग शिप बिल्डिंग पॉलिसी के बाद में इन्होंने कॉन्फिडेंस इनके अंदर बूस्ट होते हुए देखा है। इनको बेसिकली एक फेथ आया है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और इसलिए वो अभी अलग अलग जगह देख रही है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर वर्कशॉप्स बनाने के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी औड़ा से, जिन्होंने कहा है कि वो सरदार पटेल रिंग रोड का एक्सपांशन करने के लिए सोच रहे हैं, जिसका टेंडर वो जल्द ही इनवाइट करेंगे, जो कि प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होगा। तो ऑलरेडी जो सरदार पटेल रिंग रोड है ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये चाहते हैं कि इस रिंग रोड को 4 लेन से 6 लेन का किया जाए और 2 लेन के सर्विस रोड्स को भी ऐड किया जाए, इसलिए 2,100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। लेन की बात करें तो 76 किलोमीटर का इसके अंदर एडिशन होगा। इसके लिए साबरमती रिवर के ऊपर 2 ब्रिजेस बनेंगे, भट के ऊपर ब्रिजेस बनेंगे, कमोद के पास में रिवर ब्रिजेस बनेंगे, और वाइडनिंग जो अलग अलग जगह पे होगा इसको EPC या इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पे किया जाएगा। और साथ साथ कुछ दूसरे सेक्शंस है जो कि हाइब्रिड एनुटी मॉडल, BOT मॉडल पर भी बनाए जाएंगे। इसके जैसे शहर के बाहर जो ट्रैफिक कंजेशन आता है शहर के अंदर, वो बाहर से ही फ्लो करने के लिए आसानी होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो होरीबा इंडिया से, जो कि सब्सिडरी है क्योटो बेस्ड होरीबा लिमिटेड की, और इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन या H2ICE। तो एक जो टेस्ट बेड इनकी फैसिलिटी है चाकन पुणे में, वहां पर इसकी टेस्टिंग की गई, और ये जो न्यू फैसिलिटी है ये 28 से 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में बनाएगी। बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल इंजन जनरली इलेक्ट्रिक इंजन से होती है, हाइड्रोजन को मिलकर बिजली बनती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एनालाइजर टेक्नोलॉजी जो होता है बेसिकली आप कहे तो सिमिलर टू CNG की तरह होता है। वहाँ पे अब मैं बहुत ज्यादा सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना ईजी नहीं है इसको एक्सप्लेन करना वीडियो में। तो इसके लिए भी एक टेस्ट बेड इन्होंने चाकन में शुरू कर दिया है। अगली खबर आ रही है सैमसंग से, जो कि सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च की उनकी जो कंपनी है जिसका नाम SSIR है, वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं IIIT बेंगलोर के साथ में और VLSI सिस्टम डिजाइन के साथ में, और इन्होंने लॉन्च किया है एक चिप डिजाइन फॉर हाई स्कूल प्रोग्राम। तो ये एक CSR इनिशिएटिव है, इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है, और जो यंग बच्चे हैं उनको सेमीकंडक्टर डिजाइन और जो ओवरऑल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसके बारे में पढ़ने को मिले, जानने को मिले, इस हिसाब से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। यंग मतलब यहाँ पे मैं 6 से लेकर 12th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ, और जो रैपिडली इंक्रीजिंग सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर स्पेस है उसमें देश के बच्चे होशियार रहे, इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु पुलिस से, जिन्होंने कहा है कि वो काम कर रहे हैं बॉडी वॉर्न कैमरास के ऊपर जो कि ट्रैफिक कांस्टेबल्स को लगाए जाएंगे। और ये ऐसे वाले कैमरास नहीं होंगे जो बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे 24 घंटे, ताकि जो पुलिस है उनके पास में भी एविडेंस वगैरह रहे जो सेफ्टी के लिए होता है। ये ऑटोमेटेड एआई बेस्ड कैमरास होंगे जो कि ट्रैफिक वायलेशंस को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अगर दोस्तों देखे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से हो तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आप लोग अगर ड्राइविंग कर रहे हो, स्पेशली अपने मल्टीपल व्हीकल्स को यूज करके ड्राइव किया है, तो आपको पता होगा ज्यादातर ट्रैफिक जो है वो रोड कंडीशन से ज्यादा हमारे देश के ड्राइवर्स की वजह से होता है, एक्सीडेंट ड्राइवर्स की वजह से होते हैं। अगर यहाँ पे जो एक आप कह सकते हो कॉन्सिक्वेंस है वो आ जाना शुरू हो जाए तो चीजों में इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। केरला ने ये स्टैटिक कैमरास के साथ में किया है जहाँ पे बहुत लेवल तक इंप्रूवमेंट हो गई है वहां पे ट्रैफिक डिसिप्लिन में, लेकिन बॉडी कैमरास की वजह से ये चीज मोबाइल हो जाएगी। वैसे मुंबई ने भी कुछ साल पहले बोला था कि हम गाड़ियों के ऊपर ऐसे कैमरास लगाएंगे जो पूरे मुंबई में घूमेंगे और जो भी रास्ते में वायलेशन वाला दिखेगा, पार्किंग वगैरह टाइप, उनको फाइन लगेगा। लेकिन उस टेंडर के लिए कोई कंपनी सामने नहीं आई थी। अब देखते हैं किस तरीके से ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों और ये मंगलुरु से, जहाँ पर ये कोस्टल सिटी कनेक्ट होने वाली है लायन सिटी यानी सिंगापुर के साथ। मंगलुरु से एक इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्च हो रही है साउथ ईस्ट एशिया के इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के साथ, जो कि Jan 21 को शुरू होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे देश के जो टीयर 2 सिटीज है, टीयर 3 सिटीज है, वो डायरेक्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देना शुरू कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई का पूरा गेम होता है, डिमांड है इसलिए सप्लाई आ रही है और ये काम एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों और ये मोहाली से, जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ने कहा है कि उन्होंने एफर्ट्स शुरू कर दिए हैं शहर के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए और डी कंजेशन स्ट्रैटेजी इन्होंने डेवलप की है। इन्होंने कहा है कि 15 पॉइंट्स की एक स्ट्रैटेजी है, कंजेशन पॉइंट्स उन्होंने ढूंढे हैं, एमसी और जिम और जीएमडीए के जो बॉडीज है उनकी यहाँ पे कंसल्टिंग ली गई है। किया क्या जाएगा एग्जैक्टली उसके ऊपर अब तक बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ कुछ सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करके ट्रैफिक ठीक किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अच्छा आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो आदित्य अरुण पूछते हैं, व्हाई डजंट द गवर्नमेंट स्टार्ट लैंड एक्विजिशन फॉर अदर बुलेट ट्रेन लाइंस लाइक बैंगलोर, चेन्नई एंड दिल्ली वाराणसी व्हाइल द वर्क ऑन करंट लैंड इज गोइंग ऑन सिंस लैंड एक्विजिशन इटसेल्फ टेक टाइम, वोंट इट सेव टाइम टू डू एवरीथिंग साइमल्टेनियसली। देखो यार कोई प्रोजेक्ट होता है ना, वो कोई ऐसे राजा नहीं है हमारे देश का जो कल उठ के बोलता है जमीन लेना शुरू कर दो तो जमीन लेना गवर्नमेंट शुरू कर देगी। हमारे देश के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है ना तो उसके लिए बहुत चीज होती है। उसका बजट में पहले बात तो पैसा एलोकेट होना चाहिए, बजट से अगर पूरा पैसा नहीं आ रहा है तो कहीं से उसका लोन वगैरह आएगा, वो लोन के बारे में जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका पैसा यूज करके फिर लैंड एक्विजिशन होगा। लैंड एक्विजिशन करना भी है तो एक डीपीआर होना चाहिए, डीपीआर रेडी होने के बाद में उसका मल्टीपल लेवल पे अप्रूवल चाहिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, बहुत चीजें होती है जिसके बाद में लैंड एक्विजिशन शुरू होता है। तो बेसिकली अगर लैंड एक्विजिशन शुरू करना है तो बेसिकली प्रोजेक्ट शुरू करना ही हो गया। और बुलेट ट्रेन लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो काम पहले करके वो रख सकती है, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, सरकारी लैंड्स के ऊपर नोटिफिकेशंस लाना हो गया, ये काम वो ऑलरेडी कर रही है, जो कि अहमदाबाद दिल्ली वाले रूट पे हो रहा है, मुंबई नागपुर रूट पे हो रहा है, दिल्ली वाराणसी रूट पे हो रहा है। इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा कहा गया है कि डीपीआर तक रेडी होने को आ गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है उनको अप्रूवल के लिए भेजेगी नहीं जब तक पैसा जो है उसके लिए अप्रूव नहीं हो जाता, क्योंकि ये डीपीआर वीपीआर इंटरनल काम है। यहाँ पे इंटरनल हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, सर्वेइंग टीम्स को जो है वो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ही देने पड़ते हैं। तो ये पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किए बिना भी किए जा सकने वाले काम है। लैंड एक्विजिशन जो ऑलमोस्ट पूरे प्रोजेक्ट का आधा पैसा लेने वाला है, वो पहले करके रखने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। वो कोई ऐसे छोटा मोटा काम नहीं है कि बस जमीन लेके रख ली, वो 10 रुपए की नहीं आती। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।